मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द यूनाइटेड रोड। एक ऐसे वीडियो में स्वागत है आपका जहां पे हम दो ऐसे टीम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कुछ साल पहले तक प्रीमियर लीग टाइटल के लिए फाइट किया करते थे। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उस रेस में ना ही यूनाइटेड है ना ही चेल्सी। यूनाइटेड की रेस रेलीगेशन के कगार पे ज्यादा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चेल्सी की रेस समहाउ चैंपियंस लीग में घुसने की है। दोनों ही टीमें काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है और दोनों ही टीमों ने बहुत ज्यादा पैसा बहाया है पानी की तरह इन द लास्ट फ्यू सीजन्स। इस गेम का इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड लिटरली जीरो। व्हेन इट कम्स टू चेल्सी दे वुड लव टू विन दिस गेम जहां पे उनका चैंपियंस लीग सिक्योर हो, क्योंकि अगर इनका चैंपियंस लीग यहां से सिक्योर नहीं होता है कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल जीत के सिक्योर नहीं होगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूनाइटेड का अपना एक यूरोपा लीग फाइनल है जिसके थ्रू वो चैंपियंस लीग में घुसने का ट्राई कर रहे हैं। जीतेंगे नहीं जीतेंगे दैट इज फॉर द अनदर डे, बट आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी के थोड़े बहुत इंजरी इश्यूज के बारे में जो ऑलरेडी हमें पता है और सस्पेंशन के बारे में। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम प्लेइंग 11 बनाएंगे यूनाइटेड का। जी हाँ, क्योंकि नाउ दैट वी हैव अ यूरोपियन फाइनल टू लुक फॉरवर्ड टू आफ्टर बेसिकली 5 days, तो हम किस तरीके से इस गेम को अप्रोच करेंगे उसके ऊपर थोड़ी सी हम डेफिनेटली बात करेंगे। सबसे पहले चेल्सी के सस्पेंशंस और प्लेयर्स जो मिसिंग है उनके ऊपर थोड़ी नजर डाल लें। चेल्सी विल बी मिसिंग जैक्सन एज वेल एज सांचो। जैक्सन जिनको रेड कार्ड मिला था, सांचो बिकॉज ही कैन नॉट प्ले अगेंस्ट हिज पेरेंट क्लब। जी हाँ, वो अभी भी लोन पे है, ऑब्लिगेशन पे वो उनको लेंगे नहीं लेंगे गॉड नोस। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रीडम फाइटर इज नॉट वांटेड बाय एनीबॉडी। उसको लगता है शायद फुटबॉल से ही फ्रीडम ना दे दे कहीं, जो टीम जिस तरीके से हालात चल रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड के इंजरी इश्यूज के बारे में, तो जी हाँ, लेनी योरो वोंट बी अवेलेबल फॉर टुडे today's game. At the same point of time, Dillett is not there as well. Zirkzee, आपके Dallo and आपके Lisandro Martinez. But yes, एक खुशखबरी है जहां पे Aiden Haven has make a comeback and he will be in the squad to face Chelsea at the same point of time. आपके कॉलियर एंड इवांस भी वापस आ रहे हैं। तो दिस वाज द न्यूज। प्लेइंग 11 बना लेते हैं, उसके अलावा थोड़ी सी बातें और करेंगे इन दिस वीडियो रिगार्डिंग सर्टेन अदर थिंग्स। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर मेरे से कुछ पॉइंटर्स मिस हो जाते हैं तो आप अपने पॉइंटर्स जरूर डाला करें, दैट गोज विदाउट सेइंग। बट चलो अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा प्लेइंग 11 के ऊपर। शुरुआत करेंगे इस एड के साथ नहीं, इस वीडियो में मैं फटाफट आपको, चलो भाई मुझे लगता है ओनाना विल स्टार्ट। एज आई सेड, जो हमने परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस यूज करने थे वी शुड हैव डन इट इन द लास्ट गेम, ठीक है, विद द यंगस्टर्स। इस गेम में मुझे नहीं लगता वी आर गोइंग टू चेंज अ लॉट। तो मैं मजराई को खिलाऊंगा भाई यहाँ पे आपका एज अ राइट सेंटर बैक। मिडिल में होंगे मेरे लिए हैरी मैग्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में नाउ दैट जॉनी इवांस इज फिट, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर हम यहाँ पे इवांस खिला दे और इवन समबडी लाइक आइडन हेवन, क्योंकि मुझे लगता है वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट ल्यूक शॉ, क्योंकि अगर ल्यूक शॉ गेट्स इंजर्ड वी विल हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द फाइनल। सो ये मेरे 3 सेंटर बैक्स रहेंगे। विंग बैक पे आई विल स्टार्ट अमाद, क्योंकि आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि अमाद को हम उसी रोल में फाइनल में भी देखें। दूसरी तरफ होंगे, सॉरी नॉट डालो, डालो इज इंजर्ड, डोरगू होंगे। तो दिस विल बी माय विंग बैक्स। इन द मिडफील्ड मैं खिलाऊंगा भाई कैसेमीरो, जो कि पिछले मैच में रेस्टेड थे, तो आई विल गिव कैसेमीरो अ चांस अलोंग साइड कोबी मैनू। जी हाँ, इनको इन्हीं गेम्स में आप जितना फिटनेस आप दिलवा सकते हो आप दिलवा दो फाइनल से पहले, बिकॉज दे माइट बी नीडेड इन द फाइनल। यहाँ पे भाई मैं कराऊंगा ब्रूनो एज द कैप्टन। ऑफ कोर्स स्टैमफोर्ड ब्रिज है, वी वुड लव टू स्पॉइल देयर पार्टी। हम उनकी पार्टी स्पॉइल करना चाहेंगे कि उनको चैंपियंस लीग ना मिले। हमें तो प्रीमियर लीग से नहीं मिल रहा, बट उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वी स्टिल हैव दैट यूरोपा लीग वाला ऑप्शन हैंगिंग बाय अ थ्रेड, बट विथ चेल्सी दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। वो टॉप 5 में प्रीमियर लीग में नहीं आते हैं, दे वोंट हैव चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन। यूरोपा लीग वो फिर भी जा सकते हैं बाय प्लेइंग आपका कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल, विनिंग द फाइनल, 6th पे भी आते हैं तो दे कैन गेट इनटू यूरोपा लीग। बट चैंपियंस लीग से उनका पत्ता कट सकता है इफ वी कैन अपसेट देम इन दिस गेम। यहां पे मैं
गर्नाचो को स्टार्ट करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि भाई मैच में ड्रॉप होने के बाद गर्नाचो का क्या हाल है। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट चीडो ओबी मार्टिन। यहाँ पे नाम आ रहा है, यस आ रहा है। सो दिस विल बी माई प्लेइंग 11। मैं रासमस हॉयलैंड को आखिरी के 15 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट इन दिस गेम, सो दैट वी कीप हिम फिट फॉर द यूरोपा लीग फाइनल, जहां पे सबको पता है चीडो ओबी मार्टिन वोंट बी अवेलेबल। एंड एज आई सेड कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला। जाने से पहले मैं बात कर लूं थोड़ा सांचो वाली सिचुएशन पे, लोगों को मैं थोड़े अपडेट दे दूं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्या सही है क्या गलत है, बहुत लोग अपने तरीके से सोच रहे हैं। मैं बता दूं कि भाई एक्चुअल में डील हमने क्या किया था एंड व्हाट माइट बी दी एंड डील व्हेन इट कम्स टू सांचो। तो भाई सांचो का डील जब हुआ था, जब हमने सांचो को चेल्सी भेजा था, उस टाइम पे डील ये था कि एंड ऑफ द सीजन अगर चेल्सी 14th नहीं आती, उसके पहले आती है इन द प्रीमियर लीग, यानी 1 to 13 पे आती है, तो उस केस में ऑब्लिगेशन वाला जो क्लॉज है वो एक्टिव हो जाएगा। नाउ दैट चेल्सी विल बी फिनिशिंग इन टॉप 6 मोस्ट लाइकली, वो क्लॉज एक्टिव है। बट उस टाइम पे जो हमें नहीं पता था, जो हमें बाद में पता चला, देयर वाज आल्सो अनदर क्लॉज व्हिच वाज देयर, जहां पे अगर चेल्सी ऑब्लिगेशन टू बाय यूज नहीं करती है सांचो पे, इन दैट केस वो क्या करेंगे, दे विल बी पेइंग 5 मिलियन एज अ बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फी, ठीक है, टू यूनाइटेड, एंड सांचो विल कम बैक टू यूनाइटेड। सबसे पहले जब वो वहां पे सांचो का चेल्सी डेब्यू हुआ एंड द वे ही प्लेड इन द फर्स्ट 2-3 गेम्स, ही डिड नॉट प्ले दैट ग्रेट, बट दैट नंबर असिस्ट का नंबर आ गया था, 2-3 असिस्ट आ गए थे इन द इनिशियल फ्यू गेम्स। तो भाई सबको लगा कि भाई वी हैव बीन ड्यूप्ड। अब वही चेल्सी के फैंस बोल रहे हैं चेल्सी ओनर्स को, भाई 5 मिलियन दो, रफा दफा करो, नहीं चाहिए हमें सांचो, ही इज अ प्रॉपर स्कैम। जो चेल्सी के रिलायबल जर्नलिस्ट हैं, दे आर सेइंग चेल्सी विल वेट फॉर द सीजन टू गेट ओवर, एंड दैट मीन्स कि काफी चांसेस है कि सांचो माइट बी अ यूनाइटेड प्लेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट सीजन, ठीक है, एंड दैट इज नॉट समथिंग आई वांट। एक होता कि भाई बंदा चला गया है मैनेजर से, लड़के और मैनेजर के बारे में कुछ बोल रहा है, दैट इज टोटली फाइन, but the comments that he has posted and the comments that he has made on social media in the last few months after leaving United, and that shows कि भाई he is not respecting the club in any way. So I want him gone. हमें 5 मिलियन सांचो के मिल जाते हैं और वो वापस आ जाता है, फिर भी मैं चाहूंगा कि भाई 15-18 मिलियन लेके इसको किसी को भी दे दो, बट गेट दिस पैरासाइट आउट ऑफ द क्लब। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ऐसे बंदे जब वापस भी आते हैं ना, आप क्या सोच के इसको सपोर्ट करोगे। व्हेन ही वेंट टू एम्स्टरडैम इन द मिडिल ऑफ द सीजन वेयर हिज हेड वाज नॉट राइट, व्हेन एरिक टेन हाग वाज देयर, जब वो वापस आया सारे फैन बेस से उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। बट अब ओवेशन तो छोड़ दो, अब गालियां इतनी पड़ेंगी मैनेजमेंट को भी, प्लेयर को भी, कि वो टॉक्सिक रिलेशन जो है ना वो अनबियरेबल हो जाएगा। सो एनी यूनाइटेड फैन who wants Sancho back, I would love them to reconsider their decision कि भाई ये बंदे को जाने देने में ही भलाई है। At the same point of time जो चेल्सी फैंस बोल रहे थे कि भाई he is a gem and we have absolutely got the best winger out of United, आप लोग थोड़ा ये बातें और बोलो so that your ownership ends up making a decision and keeps सांचो एट द क्लब। तो गाइस वीडियो यही था, मैंने अपने थोड़े व्यूज दिए हैं सांचो वाले सिचुएशन पे, मुझे नहीं चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द फैन बेस को नहीं चाहिए, और अगर 25 मिलियन में हमसे सांचो चेल्सी ले लेता है, दैट वुड बी एन अमेजिंग डील फॉर अस। क्योंकि मैंने ये वीडियोस में पहले भी बोला है कि हमने शायद वो 25 मिलियन ऑलरेडी डोरगो वाले डील पे लगा दिए हैं, कीपिंग इन माइंड कि भाई चेल्सी तो ले ही लेगी, बट अगर वो नहीं हुआ then that will be a setback for us। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। टीम में जो प्लेइंग 11 मैंने बनाया है उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए होंगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग गाइस।